तो गाइज मैंने पता है आज फिर साइकिल बनाने नहीं गया गाइज। मैं मुझे याद ही नहीं था। देखो देखिए गाइज, जो मैंने बोला था ना मैं आता हूँ नहाकर, उसके बाद सो है गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो जैसे कि आप सभी का स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में, मिस्टर प्रिंस जोशी ब्लॉग्स। तो गाइज आज है संडे और चलते कहीं घूमने। तो आते हैं नहाकर फिर चलेंगे घूमने कहीं। शायद अमन को भी लेकर चलेंगे। वो बोल रहा है कि बिना साइकिल का हम जाएंगे, मतलब जेबे नहीं करेंगे। वो उसको साइकिल पे जाना है, लेकिन साइकिल जो है अंदर अलाउड नहीं है। तो जाना पड़ेगा है, लेकिन अंदर नहीं जाना है साइकिल लेकर। और कहीं घूम सकते हैं गाड़ी साइकिल लेकर, लेकिन अंदर नहीं जा सकते हैं। तो उस बार मैंने दिखाया था, गार्ड अंकल ने मुझे वहाँ से भगा दिया था। साइकिल यहाँ अलाउ नहीं है, तो मैं नहीं गया था वहाँ। और फिर अमन बोल रहा है मुझे साइकिल से ही जाना है। तो उसको कैसे भी मना कर ले जाएंगे। और वो जो जैसे साहिल व्यय करते हैं ना, साहिल जोशी, वैसे ही वो भी थोड़ा मोड़ा करता है गाइस, थोड़ा मोड़ा, उतना नहीं करता है, बच्चा है ना अभी। तो वैसे ही करता है थोड़ा मोड़ा। तो चलते हैं, मिल आते हैं नहा कर, तो फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो बने रहेगा मेरे ब्लॉग्स में। सो है गाइस, तो अभी अभी हम सोकर उठे हैं। तो गाइस अभी शाम के 5 बज रहा है। तो आज शायद से गाने में नहीं जा पाएंगे गाइस, क्योंकि मुझे अभी थोड़ा और नींद आ रहा है, मैं भी नींद में हूँ। और अमन से पूछा था उस समय, लेकिन वो जाने के लिए राजी नहीं था। बोला था कि सुबह मतलब शाम को चलना। तो शाम को देखते हैं, वो जाएगा तो जाएगा, नहीं तो फिर छोड़ देंगे। सो है गाइस, तो आज कहीं जाने का मूड नहीं हुआ यार, क्योंकि मेरे साथ कोई जा ही नहीं रहा था। तो मुझे अकेले जाने में कुछ कैसा फील होता है। तो मैंने अकेले उस दिन जो गाड़ी ठोकी थी, उस दिन अकेले ही गया था। तो इसलिए मुझे जाने का मन नहीं किया अकेले। तो अमन से पूछो, वो 2 बार पूछा, वो नहीं जा गया। मतलब मम्मी उसको भी मना कर दी कि मत जाओ, अगले संडे को चले जाना। तो मैंने बोला ठीक है मत जाओ। फिर हम तो गए ही नहीं गाइस, मुझे जाने का मन नहीं किया। तो गाइस मैं पता है गाइस, मैं एक तो इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ, जो कि है गाइस। तो भाई पूछ रहा था कि तुम कितने स्कूल बदल चुके हो। तो गाइस मैं बता दूं कि मुझे खुद याद नहीं है मैं कितने स्कूल बदल चुका हूँ। मुझे थोड़ा बड़ा याद है। मैं फर्स्ट स्कूल पता है कहाँ गया था। मैंने फर्स्ट स्कूल जो गवर्नमेंट वाली सरकारी स्कूल होती है ना, मैंने उसी में गया था फर्स्ट बार। और उसके बाद मैं गया था बाल बुद्धा स्कूल, जो कि था बढ़निया। हाँ, बढ़निया गांव में था। हम लोग गांव से थोड़ा दूर था। और सेकंड में स्कूल में गया, मतलब थर्ड स्कूल में गया था मैं, पटना था। साइंस जोन पब्लिक स्कूल ऐसे ही कुछ था। वहाँ भी मैंने पढ़ा पटना में। और फिर पटना के बाद मैं आ गया था वापस घर। घर में पढ़ा था। घर में फिर झिकटिया एक गाँव था, वहाँ था RPS पब्लिक स्कूल। वही थे आरब सर, जो कि बताया था मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में। और उसके बाद मैंने बाल भवन में आया। सॉरी, RPS के पहले मैं जाता था सन एंड राइज पब्लिक स्कूल, जो कि था यहीं सोलरा में ही था, लेकिन सोलरा में ही था। और उसके बाद मैंने ज्वाइन किया था RPS पब्लिक स्कूल। उसके बाद मैं आया हूँ बाल भवन में। तो गाइस यही था। मैंने कितने स्कूल चेंज किए हैं। बाल भवन हो गया, सॉरी RPS हो गया, सैनिटाइज हो गया, बाल बुद्धा हो गया, हाँ, और साइंस जोन हो गया, बनट हो गया। मैंने टोटल 6 स्कूल चेंज किए गाइस। और ऐसे ही मुझे बहुत सारे पता है। जब भी मैंने स्कूल चेंज किया है ना, पता है गाइस, मैंने बहुत सस्ते सस्ते स्कूल चेंज किया है। अगर महंगा रहता तो हम चेंज ही नहीं करते थे। हम पता है, सब ऐसा कौन स्कूल नहीं होगा जिसमें हम 1 साल से ज़्यादा पढ़े हैं। सब स्कूल में 1 साल से ज़्यादा पढ़े हैं गाइस। क्योंकि जब मुझे पता है स्कूल से नाम क्यों कटाना पड़ता था। देखिए, जब मैं स्कूल में जाता था तो वहाँ मुझे मैं प्लेनर सेरेमनी में गया था। तो हाँ गाइस, मुझे वहाँ प्लेनर सेरेमनी लिया था। और मैंने पता है, मैं जो पिछले स्कूल में था ना, गवर्नमेंट स्कूल में, वहाँ मैं 6 में था। बहुत छोटा था उसमें। मैं डायरेक्ट 6 में जाकर बैठने लगा। और सर जो हैं वहीं मेरा एडिशन कर दिए, मतलब वहीं 6 क्लास में ही हो गया मेरा एडिशन। तो मुझे बहुत कुछ आता था पहले से, और ट्यूशन भी जाते थे हम। पता है गाइस, मैंने जितने भी स्कूल चेंज किए हैं बस पटना छोड़ाकर,
और जितने गांव में चेंज किए ना गाइस, उसमें हम एक ही ट्यूशन से पढ़े हैं गाइस, वो है रागनी मैम का ट्यूशन। मैम पढ़ाती थी, बहुत दिन पढ़े उनसे। 2018 या 19 से हम पढ़ रहे थे वहाँ ट्यूशन, और 2025 में जाकर छोड़े वहाँ से ट्यूशन, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा ही पढ़ाती थी गाइस, और मुझे बहुत ज़्यादा पढ़ने का शौक भी था उनसे, क्योंकि पढ़ाती थी गाइस। मुझे पता है सबसे ज़्यादा इतना मुझे ज़्यादा मैथ पसंद था, तो वो मुझे मैथ बहुत ज़्यादा सिखाती थी। तो मैं वहाँ भी पढ़ चुका हूँ मैथ। और गाइस सबसे ज़्यादा मैंने वहीं ट्यूशन पढ़ा है और कहीं नहीं। तो मुझे पता, वहाँ फ़ी भी ज़्यादा नहीं था, 100 रुपया था, फिर उससे 250 रुपया, हाँ 150 रुपया हुआ फिर वहाँ। फिर उससे ज़्यादा बढ़ा ही नहीं, फिर हम वहाँ से छोड़ ही दिए थे। और गाइस जो मैंने बताया कि मुझे वो प्लेनर से मिल लिया था, और जब एग्ज़ाम हुआ ना गाइस, तो मैं डायरेक्ट, मतलब एग्ज़ाम हुआ जैसे ही, और मैंने पूरा ना 600 में से 600 नंबर लेके आया था उस समय। तो मुझे डायरेक्ट 3 क्लास में कर दिया गया था उस समय, डायरेक्ट 3 क्लास में। और गाइस जो टीचर थे वो खुद हैरान थे कि तुमने, मतलब तुमको तो हम टेस्ट लिए थे, तुम बहुत कमज़ोर था, इसमें 600 नंबर कैसे लेके आ गया। और उन्होंने मुझे पहले अलग बैठाकर पूछा भी कि क्या तुम चीटिंग किया था, और मुझसे पूरा जो इतना सवाल था वो सबका जवाब पूछा, मैंने सब बता दिया। क्योंकि देखो भाई, जो 6 क्लास में थे और ट्यूशन भी जाते थे, ट्यूशन मेरा ज़्यादा, मतलब ट्यूशन में मैं ज़्यादा कुछ सीखता था, मैम मुझे बहुत ज़्यादा सिखाती थी। तो मैं ट्यूशन में दो ही बच्चा पढ़ते थे पहले, हम और प्रीतम, बस हम लोग दोनों ही। तो गाइस प्रीतम तो यहाँ बहुत पहले आ गया था, 2 साल पहले, 3 साल पहले आ गया था शायद से, हाँ। तो मैंने ट्यूशन मैम मुझे बहुत अच्छे से पढ़ाती थी, मुझे सब पता था, तो मैं भर दिया। और पता है गाइस, प्लेनर सर में सिर्फ एनिमल्स नेम, डॉग्स, कैट, यही सब मिला था। मतलब तुमको लिखना, मतलब लिखना है कि कौन कौन सा एनिमल है, उसमें मैच करना था। तो भाई ये कौन नहीं करेगा, 6 क्लास का बच्चा, ऊपर से ट्यूशन भी, तो मैं तो कर ही लूँगा। तो मैंने पूरा नंबर लाया था, तो सर भी पूरा मुझे देखकर चौंक गए थे। मुझे सर तो पूरा एकदम मुझसे पूरा सवाल जवाब करने लगा, तुम चीटिंग किया था, ये किया था। और मुझे नंबर देने से इनकार कर दिया, नहीं तुमको रिजल्ट नहीं मिलेगा, तुम चीटिंग कर लिया था। तो फिर मम्मी के पास कॉल लगाया, मम्मी बोली कि नहीं। फिर मम्मी जो है पूरा मतलब पूछी, मतलब हमसे घर पे आके, फिर बाद में कॉल करके बोली चीटिंग नहीं किया था, आप उससे पूरा सवाल पूछ लीजिए। तो मेरी मम्मी ज़्यादा पढ़ी लिखी हुई नहीं है, इस पढ़ी लिखी हुई नहीं है, उनको साइन भी नहीं करने आता है। तो मैंने, मम्मी ने बताया उनको, तो वो फिर पूरा पहले हमसे पूरा पूछे थे, उसके बाद भी मुझसे पूछे थे। और पूछने के बाद उन्होंने नंबर दिया था, और उसके साथ एक तो मेडल दिया था। हाँ मेडल दिया था, गोल्डन कलर का था, लेकिन गाइस वो तांबे का था, लेकिन था मेरे लिए बहुत कुछ था। तो मैंने दिखाया, मम्मी को भी दिखाया, और पूरे स्कूल के सामने मैंने पूरा पूरा स्कूल का टॉप, पूरा स्कूल ही में टॉप किया था गाइस। वहाँ था ही कितना क्लास, 5 क्लास तक ही था सिर्फ, बस इतना ही था। और मुझे ऑटो से जाना था, आना था। उसमें बहुत, पता है जितना गर्मी लगता था ना मुझे उसमें, मैं तो इतना गर्मी में भी जाता था स्कूल, उसके बाद भी आना पड़ता था। वहाँ तो गर्मी का छुट्टी भी नहीं मिलता, पता नहीं गर्मी का छुट्टी क्यों नहीं मिलता था गाइस। क्योंकि गर्मी का छुट्टी तो अभी बाल वन में गए थे, तो गर्मी का छुट्टी मिला था, शायद 1 महीना मिला था। उसके बाद तो बाल देखते हैं, बाल वन में पूरा पढ़ना पड़ेगा गाइस, क्योंकि 10 तक है ना। तो मेरे अंदाज से शायद यहाँ पूरा पढ़ना पड़ेगा। तो गाइस, और मैं ये क्या बोलते हैं इसको, रुकिए बताते हैं आप लोगों को, जो कि, हाँ तो गाइस मैं ये बोल रहा था कि जो पता है मैंने लैपटॉप कब ख़रीदा था, जब मैं आरपीएस में जाता था ना, तो मैंने लैपटॉप ख़रीदा था। और मुझे पता है कौन दिया था, मेरे एक तो भैया थे, उन्होंने ही मुझे शायद थोड़ा कम दाम में दिया था, 7,000 में दिया था उन्होंने मुझे। तो मैंने ख़रीदा था उन्हीं से। और पूरे, पता है जब मैं लैपटॉप लिया था तो इतना खुश हुआ था ना गाइस। सबसे पहले तो मैंने अपना पैसा से खुद फ़ोन लिया था, पता है कैसे, देखिए गाइस, जो मैंने, मेरे दोस्त थे कुछ, तो उनसे मैं पैसा भी लेता था, घर पे भी जमा करता था। तो घर पे तो मम्मी पापा देते ही थे, तो घर पे जमा करते थे। और मेरे कुछ दोस्त थे, मतलब वो भी दे देते थे मुझे, मैं उन सबसे छोटा था गाइस, सबसे छोटा था उन सबसे। तो वो सब भी मुझे देते थे पैसा, तो मैंने जमा किया।
जमा किया। जब मैंने पूरा मतलब चुक्का फोड़ा, मतलब जो बैंक था मेरा छोटा सा, उसको फोड़ा, ग्रीन कलर का था, तो उसको फोड़ा मैंने, तो उसमें से टोटल 2,000 रुपये निकले। वैसा वैसा मैंने 6 डब्बा जमा किए, टोटल 6,000 रुपये हो गए। और मैंने उसे फिर मम्मी को बताया, उस समय मम्मी मेरे पास 6,000 रुपये हो गए। तो इधर गया मैं कहीं, तो उधर गुड़गांव तरफ है, तो वहाँ सिक्के के बदले आपको नोट मिलेंगे, लेकिन थोड़ा कम मिलेंगे। तो मुझे थोड़ा कम मिला था, 6,000, शायद 500 कट गया था उसमें, तो मुझे मिल गया। भाई बोले ठीक है, और मैंने फिर ले लिया था उस नोट को। और उसके बाद मैं गया था फ़ोन खरीदने। पता है कि उसमें कितने का सिक्का था? सिर्फ दो का, सबसे ज़्यादा उसमें 2 का सिक्का था, और 5 का था, और 10 का, बस यही था उसमें बस। और मुझे तो पता, जब मैंने पूरा पूरा तो पूरा शिफ्टिंग पूरा, कम से कम 15 किलो से कम सिक्का नहीं होगा इस, 15 किलो, हाँ 15 किलो हो जाएंगे। तो गाइज मैंने, पता है, आज फिर साइकिल बनाने नहीं गया गाइज मैं, मुझे याद ही नहीं था। देखो देखिए गाइज, जो मैंने बोला था ना मैं आता हूँ नहाकर, उसके बाद मैं जाकर सो गया था। वहाँ सोने के बाद मैं उठा हूँ 5 बजे, फिर अभी अभी याद आया मुझे, अभी तुरंत याद आया कि मुझे साइकिल भी बनवाने जाना था। तो मुझे अभी तुरंत याद आया, साइकिल भी बनवाने जाना था। और मैंने फिर से, मुझे लग रहा है कि कल बनवा लेंगे पक्का। तो गाइस ऐसे ही मुझे आलस लगता है, तो कोई भी काम जो सोचता है उसी को पहले करना चाहिए। तो पता है गाइस, मुझे फ़ोन, जब मैंने फ़ोन ख़रीदा था ना, तो मुझे चश्मा भी लगाना पड़ा था गाइस, जो कि अभी मेरे पास है, लेकिन फ़िलहाल में मतलब बिकॉज लगाने का मन ही नहीं करता है गाइस। पता है, मुझे लगता है कब मैं खोल कर फेंक दूँ। पहले जब मैंने ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया था, जब मैं शायरी बनाता था, तो देखना आप मेरे शायरी वाले चैनल पर जाके, शायर बॉय प्रिंस 10, शायर बॉय प्रिंस 777 इंस्टाग्राम का चैनल है, तो देखना आप जाकर उस पर। मैं शायरी बनाया करता था, तो उसमें मैंने चश्मा लगा कर बनाया शायरी। तो मैं पहले बहुत आराम से रहता था गाइज, मुझे कुछ का टेंशन नहीं था। अब तो गाइज मुझे ब्लॉग ब्लॉग बनाने का तो कोई टेंशन नहीं, आराम से बनाओ बस ब्लॉग। बस मुझे थोड़ा एक कुछ प्राइवेट कुछ बात है, उसी को थोड़ा मोड़ा लेकर बता ही देता हूँ आप लोगों को। मुझे प्राइवेट ये बात है कि मुझे सक्सेसफुल यूट्यूबर बनना है, और मुझे अगर यूट्यूबर नहीं बन पाया तो मुझे सिर्फ एक ही चीज़ में नौकरी करना है, जो कि है टीचर। टीचर में मुझे नौकरी करना है, तो टीचर जॉब्स जो है टीचर का, उसी में मुझे करना है। सो है गाइस, तो मैंने बताया मुझे टीचर बनना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।